प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हम सबों को प्रेम किया है मेरे प्रियो। आइए इस कोरस को गाकर हम परमेश्वर से कहे, प्रभु तू जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है, हो सकता है कि मां अपने संतानों को भूल जाए, लेकिन तुम ऐसा पिता और माता है मेरे, आप कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है। पिता परमेश्वर, इस पैंडेमिक के दौरान प्रभु जी आपकी अनुग्रह हम पर हुई, ताकि हम जीवितों के जमीन पर इस भवन में तेरे सामने ये कहते हैं, प्रभु जी तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी साथ मिलकर बस इस 2 लाइन को गाकर अपने प्रेम को परमेश्वर से कहे, प्रभु तूने मुझसे प्रेम किया है। मेरे पीछे पीछे बस इस 2 लाइन को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, प्यार किया है मुझसे,
प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर छोटे छोटे बातों से, हर छोटे छोटे बातों की तूने परवाह किया प्रभु, और इसका यह प्रमाण है कि आज हम जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं। खुदा हम तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा करते हैं। सारा आदर और महिमा खुदावन हम आपको देते हैं यीशु मसीहा के नाम से। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोग का मेरा अभिनंदन और प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये अवसर मुझे मिला आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन को बांट सके। हालांकि मैं नहीं सोचा आज यहाँ रहेंगे, एक काम के लिए आए थे। हम सोचे तुरंत वापस भी जाने के लिए, बल्कि आज सोचा ठीक है इतवार का दिन यहाँ रहना चाहिए। हालांकि काफ़ी प्रार्थना किए हैं तो प्रभु ने अगुवाई किया यहाँ रहने के लिए। तो सारा लॉकडाउन और पिछले दिनों में जो भी दुख तकलीफ के बीच में गुजरते हुए है, हम सभी लोग को प्रभु जीवित रखा है। हालेलुया। कितने लाखों लोग इस दुनिया से पार हो गया है, कितने पास्टर प्रचारक लोग, कितने विश्वासी लोग हैं, कितना पड़ोसी रिश्तेदार और काफ़ी लोग दुनिया से चले गए हैं। हालांकि हम यही नहीं सोचना है हम उनसे भी अच्छे हैं, बल्कि ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। हम जीवित है, ये प्रभु का अनुग्रह है। हम नष्ट नहीं हुए हैं और उनकी अनुग्रह है। और कितना भयंकर महामारी से है, और वाराणसी में देखने के समय पर जगह जगह इतना लाश पड़ा हुआ था, और गंगा नदी के पास सभी लोग छोड़ कर चले जा रहे थे और कुत्ते लोग खा रहे थे, है ना। देखने में स्थिति एकदम खराब रहा है। हालांकि हम ये सोचे हैं हम एक ऐसा समय पर हम लोग पहुँचे हैं, और जैसा पौलुस कह रहा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और कठिन समय तो आ गया है, कठिन समय तो आ गया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। और जब भी मैं यहाँ आता था जमशेदपुर, हमारे दोस्त पास्टर शिशिर करकटा और आकर स्वागत करते थे और लेके आते हैं। एक अच्छा संगति रहा है। हालांकि इस साल में प्रभु उन्हें बुला लिया है, काफ़ी एक दुख के बात है। हालांकि जैसा पौलुस कहा है उनका दौड़ तो पूरा हो गया है। हालेलुया। जैसा पौलुस ये कह रहा है मेरा दौड़ पूरा हो गया, और उनकी सेवकाई और समाप्त हो गया है। उनका जो भी प्रयास है, कार्य है, और वो कर प्रभु के पास पहुंच गया। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे। काफ़ी दुख तो है, तकलीफ तो है, एक अच्छा दोस्त को खो दिया है। हालांकि एक दूसरी बात है वो प्रभु का उपस्थिति में कितना आनंदित रहेंगे, कितना उनके लिए प्रतिफल मिलेगा है, उनका जो भी परिश्रम के लिए है। और प्रभु उनको बड़ी बारी परिश्रम के लिए है प्रतिफल देंगे। और भाई शालोम और शांता और जैनिस और सभी लोग इस सेवकाई को है देखभाल कर रहे हैं, साथ साथ में जो हेल्पर्स है और को पास्टर्स है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन लोग को बुद्धि और ज्ञान दे आगे लेके चलने के लिए। हालेलुया। ठीक है, तो इस सुबह के समय फिलिपियों को पत्री एक अध्याय, फिलिपियों को पत्री 1 अध्याय 6 से 11 पद तक हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। फिलिपियों को पत्री 1 अध्याय 6 पद से लेकर 11 पद तक कोई पढ़ें। मिला है? ये माइक किसी को चाहिए? नहीं। फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय 6 से 11 पद तक।
धन्यवाद। यहाँ पौलुस इस कलीसिया को लिखने के समय पर ये कह रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने कि तुमको एक अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। एक अच्छा कार्य तो आरंभ हुआ है ना। हमारी सबके जीवन में एक अच्छा काम तो आरंभ किया है, तो ये कार्य है मसीह यीशु आने तक पूरा होगा, है ना। प्रतिदिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। हमें हमारी लक्ष्य यही है, प्रभु यीशु मसीह के तरह दिखाई देना है ना। हमारा वो लक्ष्य है, हमारी लक्ष्य यीशु मसीह के तरह दिखाई देना है। उनका स्वभाव, उनका पवित्रता, उनकी चाल चलन, उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका अनेक कार्य है हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होना है और प्रतिबिंबित होना चाहिए है। मैं यीशु मसीह के तरह होना चाहता हूँ। हालेलुया। हमारी बाबा के तरह नहीं है, दादा के तरह नहीं है, हमारे माँ बाप के तरह नहीं है, बल्कि किसके तरह है? यीशु मसीह के तरह। सभी लोग बोलेंगे किसके तरह है? हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के तरह है। एक अच्छा काम आरंभ हुआ है। कोई भी व्यक्ति अभी तक है पूर्ण रीति से सिद्ध नहीं हो गया है, बल्कि हम सिद्धता के आगे जा रहे हैं, सिद्धता के आगे जा रहे हैं। रोज प्रतिदिन हमारे जीवन में एक एक नया कार्य है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिदिन प्रभु कार्य कर रहा है। अब किस क्षेत्र में किस रीति से प्रभु हमें कार्य कर रहा है। कभी कभी हम आसानी व्यक्ति नहीं है जल्दी बदलने के लिए। ओवरनाइट एक ही दिन में है सारा कार्य पूरा नहीं होता है, समय लगेगा है। पौलुस यही कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह आने तक वो कार्य पूरा होगा। तो प्रतिदिन हम बदलते जा रहे हैं। कैसा बदलते जा रहे हैं? यीशु मसीह के तरह है। वचन क्या कह रहा है? हमारे जो मास्टर है, जो मालिक, उनके तरह है हमें दिखाई देना है। हालेलुया। उनके तरह हमें दिखाई देना है। हम आगे पढ़ने के समय पर वो धन्यवाद दे रहा है, कैसा है उनके कैद में लोग उनका सहयोग किया, साथ दिया है, सुसमाचार का प्रचार में है। तो वो ये कह रहा है, और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सौभाग्य हुए हैं। कैसा है? पौलुस के साथ पूरा कलीसिया के लोग हैं, वहाँ उनको साथ दिया। वो कैद में रहने के समय पर उस प्रभु का अनुग्रह के साथ उन लोग साथ दिए हैं। हालेलुया। तो कलीसिया में है, हम सभी लोग सहकर्मी लोग हैं। वी ऑल आर कोवर्कर्स। हम सभी लोग कौन हैं? सहकर्मी लोग हैं, सौभाग्य लोग हैं। कलीसिया का है, कोई व्यक्ति गेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति गेस्ट नहीं है। हम सभी लोग हैं, सहकर्मी लोग हैं, कोवर्कर्स है। हम लोग एक टीम का तरह काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? टीम का तरह है। अगर क्रिकेट मैच में है, हमारी भारत जीत गया है, कोई नहीं कहेगा कैप्टन का नाम लेकर है और इन्हीं की वजह से जीत गया है, नहीं है, इंडिया जीत गया है। हालेलुया। तो इसी तरह है, कलीसिया में है, सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं और सभी मिलकर ही हम विजेता हासिल कर सकते हैं। तो ये पौलुस ये कह रहा है, वो धन्यवाद दे रहा है किस रीति से है, और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए और किस रीति से उन लोग सहयोग किए हैं। ठीक है, हम 9 पद में ये देखते हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाए। तो वो प्रार्थना कर रहा है, वो मसीह में आगे बढ़े। मसीह में कैसा करें? हालेलुया। सभी लोग बोलिए, मुझको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। आगे बढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। कोई बताया है स्काई इज द हाई, तो आप कितना ऊंचाई में भी जा सकते हैं, ये आप ही के ऊपर है। किसके ऊपर है?
आपके ऊपर है, कोई दूसरा व्यक्ति के ऊपर निर्बल नहीं है, या प्रभु के ऊपर निर्बल नहीं है, ये आप ही के ऊपर है। आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं आपके ऊपर है। और यहाँ पौलुस यही कह रहा है, और मेरी लालसा यही है और मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित में है बढ़ते जाए। मसीह में कैसा जाए? बढ़ते जाए। जैसे स्कूल में बच्चे लोग हैं, नर्सरी के बाद है, और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह का है। कैसा उन लोग स्कूल, हाई स्कूल खत्म होते हुए कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज खत्म होते हुए है यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इस तरह का है। हम लोग परमेश्वर की ज्ञान में आगे बढ़ें। किसकी ज्ञान में आगे बढ़ें? परमेश्वर की ज्ञान में है। दो प्रकार की ज्ञान है, एक संसारिक रीति से ज्ञान है और एक आत्मिक प्रकार की ज्ञान है, ठीक है। हालांकि संसारिक रीति से ज्ञान कोई सिखाने के लिए जरूरत नहीं, लोग अपने आप में हैं, क्या हो जा रहे हैं, सभी बुद्धिमान हो जा रहे हैं, काफी ज्यादा जानकारी है। हालांकि प्रभु में है और हमें आगे बढ़ना है। प्रभु में क्या करने का है? आगे बढ़ना है। हम शारीरिक रीति से भी आगे बढ़ना है, मानसिक रीति से भी आगे बढ़ना है, आत्मिक रीति से भी क्या करना चाहिए है? आगे बढ़ना है। हर एक रीति से है हमें आगे बढ़ना है। सांसारिक रीति से तो हम रोज प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए है, स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, और हमारे जीवन में है एक अच्छा फ्यूचर होना चाहिए। सभी अपने जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, वो तो ठीक है। साथ साथ में आत्मिक रीति से भी क्या करना चाहिए है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। आत्मिक रीति से भी हमें आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में एक बैलेंस रहे। कैसा रहे? बैलेंस रहे। और एक तरफ आगे जाकर दूसरा तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो पौलुस कह रहा है यहाँ प्रेम में और ज्ञान में है, मसीह के ज्ञान में है। हम कितना जानते हैं उतनी कम है, कितना जानते हैं उतनी क्या है? कम है। पौलुस यही कह रहा है, इतना बड़ा विद्वान, मैं और भी परमेश्वर के बारे में उसके ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बड़ी बारी ज्ञानवान कह रहा है। हम आगे देखेंगे प्रेरित के काम 17 अध्याय का 11वां पद। प्रेरित के काम 17 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 17 अध्याय का 11 पद। धन्यवाद। तो बिरिया के नगर में है, लोग हमेशा है वचन के प्रति लालसा रहे हैं और रोज प्रतिदिन ढूंढते रहे। उन लोग थिस्सलुनी के लोग से भी आगे हैं। थिस्सलुनी के लोग से भी क्या है? आगे हैं। इस बातों को प्रति यही देखते हैं। पौलुस यहाँ लिख रहा है, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यही है कि नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन वचन को है पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके ऊपर मनन करें। इसके ऊपर क्या करना चाहिए? हालेलुया। भजन संगीता 1 अध्याय में ये देखते हैं, दूसरा पद में, धन्य है वे व्यक्ति परमेश्वर की वचन को क्या करता है? रात दिन मनन करता है। रात दिन क्या करता है? मनन करता है। तो वचन के साथ समय व्यतीत करे, थोड़ा उसके ऊपर मनन करे। जो मैं पढ़ा हूं इसका अर्थ क्या है, इसका गहराई क्या है। परमेश्वर का वचन की इतनी ज्यादा गहराई है, इतनी ऊंचाई है, इतना लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की वचन को समझ नहीं पाएंगे है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की वचन को समझने के लिए है
और उसकी प्रकाशन, द रेवलेशन ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का प्रकाशन। जैसा रात को है टॉर्च लाइट लगाकर हमारी जो मार्ग में जाने के समय पर चलते हैं, इसी तरह है परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक रोशनी डालने के समय पर हमारे अंदर जो अंधेरापन है, अज्ञानपन है, नासमझ है, और पवित्र आत्मा के द्वारा है आपको एक ऐसा प्रकाशन मिलेगा है। आप यही सोचेंगे मैं आज तक ये वचन को मैं पढ़कर आया हूँ, बल्कि मैं समझ नहीं पाया है, हालांकि आज एक ही मिनट के अंदर पवित्र आत्मा मुझे समझा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन आपके जीवन का एक अंग बना रहे, है ना। वचन आपके जीवन में क्या रहे, एक अंग बना रहे, ठीक है। खाली इतवार को पढ़ना नहीं है, या कोई विशेष दिन में पढ़ना नहीं है, या जब कभी मूड आता है तभी पढ़ना नहीं है, बल्कि रोज प्रतिदिन धन्य है वे व्यक्ति परमेश्वर का वचन पर क्या करता है, मनन करता है। वचन आपका जीवन का एक आदत रहे, है ना। कुछ लोग कहते हैं भाई चाय के बिना है नहीं रह पा रहा हूँ, काफ़ी के बिना नहीं रह पा रहा हूँ, है ना। कुछ लोग अपना आदत है, आदत का मजबूर रहते हैं। तो हमारे अंदर ये रहना चाहिए है, मैं वचन पढ़ने के बिना नहीं रह सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस समय पर जो जहाँ जगह जो महामारी चल रहा है, दुख और तकलीफ के बीच में हमें जीवित रखा है, एक उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 2 अध्याय का 6 पद। नीति वचन 2 अध्याय के 6 पद में आएंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं, नीति वचन 2 अध्याय का 11 पद। हाँ, कोई पढ़िए। हाँ, तो क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। तो क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। इस दुनिया में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इस दुनिया में क्या प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बुद्धि कौन देता है, यहोवा परमेश्वर देता है, ठीक है। तो हमारी ज्ञान को कब कैसा इस्तेमाल करना है, ये बुद्धि के काम है ना। तो हमारे टीम में और एक बहन का पिताजी मर गया था, उनका पड़ोसी लिखकर भेजा है। उस समय पर फ़ोन वगैरह नहीं है, इसलिए लेटर भेजा है। तो बहन आपका पिताजी मर गया है, तो दुखित नहीं होना है। नीचे ये लिखा है, एक वचन लिखा है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, बल्कि रोमियो और 6:23 में लिखा है। तो वो पढ़ी है, काफ़ी दुखित हो गया। नीचे लिखा है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। तो ये वचन गलत है या वो लिखने वाला व्यक्ति गलत है, कैसा है? हा? तो वो व्यक्ति जो लिखा है वो उनको तसल्ली देने के लिए है, एक वचन लिखा है, बल्कि कौन सा वचन लिखा है? तो वो लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है, ठीक है। तो एक तसल्ली देने वाला वचन लिखना चाहिए, बल्कि उनको समझ में नहीं आया कौन सा वचन लिखना चाहिए, और रोमी 6:23 लिख दिया, ठीक है। तो वचन अपने आप में है, गलत नहीं है, अपने आप में गलत नहीं है। हालांकि यहाँ ये देख रहे हैं कौन सा वचन कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये बुद्धि के काम है। और यहाँ 6 पद में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही देता है। सुलेमान ने प्रार्थना किया है, और क्या प्रार्थना किया है? प्रभु मुझे क्या दे देना है? बुद्धि देना है। हालेलुया। तो सोना चांदी से, कोई भी संपत्ति से और कोई भी चीज से है, बुद्धि का है कीमत बहुत ज़्यादा है। तो बुद्धि यहोवा के ओर से आता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। तो हमें आगे बढ़ना है,
परमेश्वर की उपस्थिति से हम सीख सकते हैं। कहाँ से सीख सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति से सीख सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए वो मदद करेगा है। आपको आगे बढ़ने के लिए कौन मदद करेगा है? तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मदद करेगा। जहां भी दाऊद राजा गया है वो सफल रहा, ताकि हर एक बातों में है वो प्रभु से पूछता था, मैं लड़ाई में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं या ना करूं। करने के बाद प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि हम क्या करना चाहिए है? कोई भी कार्य करने के पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है, मैं ये कार्य कर सकूं या नहीं कर सकूं। कोई भी जगह जाने के पहले आप प्रार्थना करिए, प्रभु मैं वहां जाऊं और ना जाऊं। ये तो बात है। परमेश्वर को हमारा स्केड्यूल में फिट करने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि हम लोग परमेश्वर के स्केड्यूल में फिट हो जाएं। हालेलुया। तो आज अधिकांश हम पूरा योजना बनाकर आखिर में प्रभु से दस्तखत करने के लिए कह रहे हैं, प्रभु जी दस्तखत कर दीजिए। पूरा कार्य, पूरा प्लान हम बना दे रहे हैं, आखिरी में किसको दस्तखत करना है? प्रभु को दस्तखत करना है। नहीं हो सकता है। ठीक है, हम आगे आ जाएंगे 9 पद से 11 पद तक, इसी अध्याय में 9 से 11। तब तू धर्म और न्याय और विश्वस्तता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। हाँ। क्योंकि उसी को तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। हालेलुया। तो 9 पद से 11 पद ये देख रहे, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्ष को है, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकोगे। हालेलुया। तो इस बातों को प्रति यही देखते हैं, एक परमेश्वर का जन प्रभु को उस उपस्थिति में वो ठहरे रहने के समय पर है, और यहाँ यही देख रहे हैं, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकोगे। है ना? कई बातों को हमें समझ में नहीं आ रहा है, उलझन में हो जा रहे हैं, दिक्कत समस्या में हो जा रहे हैं। हालांकि यहाँ ये देख रहे हैं, और परमेश्वर की जो ज्ञान, परमेश्वर का जो बुद्धि है, हमें समझने के लिए समझ बुद्धि देगा है। हालेलुया। समझने के लिए समझ बुद्धि देंगे। और यहाँ हमारी सुरक्षा के बारे में ये लिखा है, हमारा सुरक्षा के बारे में भी 11 पद में ये लिखा है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा होगी। हालेलुया। तो यहाँ हमारी सुरक्षा के बारे में लिखा है, किस रीति से रक्षा कर सकता है? प्रभु का वचन, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का अगुवाई आपको रक्षा करेगा, सुरक्षित रहेगा और आपको समझने के लिए और मदद करेगा है। यशायाह नबी की किताब 28 अध्याय का 26 पद में पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 28 अध्याय का 26 पद। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। धन्यवाद। तो वो क्या करेगा है? ठीक ठीक काम करने के लिए क्या करेंगे है? सिखलाएंगे है ना? हालेलुया। कितने लोग सीखना चाहते हैं? धन्यवाद। तो आप लोग सीखना चाहते हैं, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सिखाएगा है। हमें क्या करने का है? सिखाएगा है। हम मरने तक स्टूडेंट है। बोलिए, मैं मरने तक स्टूडेंट है। अगर कोई कह देंगे मैं मास्टर है, तो उनको सीखने के लिए जरूरत नहीं है। तैयार नहीं है? अगर कोई कह दे कि मैं मास्टर हूं, तो उनको सीखने के लिए जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो अगर आप कह देंगे प्रभु मैं स्टूडेंट हूं, मैं क्या है? स्टूडेंट है, तो हम मरने तक सीखते जा रहे हैं। मैं कई कॉन्फ्रेंस में, कई लीडरशिप ट्रेनिंग में है, मैं जाता हूं, अभी भी जाता हूं, सीखने के लिए है। अभी भी मैं जाता हूं, क्या करने के लिए है? सीखने के लिए। वचन को और सीखना है, वचन को और सीखना है, इस गहराई को और समझना है। हालेलुया। तो हमारे अंदर लालसा रहे, इच्छा रहे, है ना? तब प्रभु हमें क्या करेगा है? हमें क्या करेगा है? हमें सिखलाएगा है ना? अगर एक व्यक्ति के पेट भर गया है, उनके सामने खाना रखेंगे तो क्या करेगा है? अगर एक व्यक्ति भूखा है, अगर वो खाना में स्वाद भी नहीं है, तो क्या करेगा है?
खा लेगा है, ताकि वो भूखा है। आधा पेट भर गया है, फिर क्या देखेंगे है, फिर टेस्ट के बारे में सोचेंगे है, ये टेस्ट है या नहीं। आधा पेट भर गया है अभी, तो अभी क्या देखेंगे है, इसमें टेस्ट है या नहीं, स्वाद नहीं है। ठीक है, तो हमारे अंदर है भूख और प्यासा रहना है परमेश्वर के वचन के प्रति, उनका उपस्थिति के प्रति, उनका संबंध को प्रति हम आगे बढ़ना है। वो हमें सिखाएगा है, वो हमें क्या करेगा है, सिखाएगा है। इस एशिया नबी के किताब 48 अध्याय का 17 पद में देखेंगे, 48 अध्याय का 17 पद। हालेलुया। किसके लिए सिखाता है? हमारे लाभ के लिए है। किसके लिए सिखाता है? बोलिए, किसके लिए सिखाता है? हालेलुया। जिस मार्ग में हमें चलना चाहिए उसी मार्ग में ले चलेगा है। हालेलुया। हमारे लाभ के लिए सिखाता है। कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कई लोग क्या कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, परमेश्वर की नज़दीक में रहने के समय पर है, मैं और सीखना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझे सिखला देना है मेरे लाभ के लिए, तब हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। नीति वचन 9 अध्याय का 10 पद में देखेंगे, 9 अध्याय का 10 पद। नीति वचन 9 अध्याय का 10 पद में देखें। हाँ, हालेलुया। तो कितना हम जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं उतना काफी नहीं है, उतना काफी नहीं है। तो उसका प्रति हमारा प्रकाशन, उसका ज्ञान अभी भी है, अधूरा है। अभी भी क्या है? अधूरा है। हम पूरा पिक्चर को है अभी तक देखे नहीं है। पूरा पिक्चर को क्या है? देखा नहीं है। हम खाली थोड़ा है हम देखे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे हैं। तो पूरा पिक्चर देखने के लिए है, और तब तक प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा है। हमारे जीवन काल काफ़ी नहीं है, हमारे जीवन काल काफ़ी नहीं है। हम सीखते जा रहे हैं। पूरा तस्वीर को देखने के लिए, पूरा वचन को, पूरा बाइबल को समझने के लिए है समय लगेगा है। क्या लगेगा है? समय लगेगा है। तो रोज प्रतिदिन एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे चलते जाना है। इस बातों को प्रति हम इस पदों में हम देख रहे हैं किस रीति से है। परम पवित्र ईश्वर को जानने ही समझ है, उसको जानने ही क्या है? समझ है। इस बातों को प्रति हमें ये देखना है। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 8वां पद में आएंगे। 8वां पद, 3 अध्याय का 8वां पद। कोई और पढ़ सकेंगे? वो भाई सभी पढ़ते आ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये तीन अध्याय में पौलुस ये कह रहा है, मैं सब कुछ त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ, सब कुछ हानि समझने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ कूड़ा समझने के लिए तैयार हूँ, ताकि मसीह को मैं प्राप्त करूँ। हालेलुया। किसको प्राप्त करूँ? मसीह को प्राप्त करूँ। ये तो बात है। आज हम मसीह कहने से काफ़ी नहीं है, मसीह कहने से काफ़ी नहीं है, बल्कि मसीह को पूरी रीति से हासिल करे। पौलुस यही कह रहा है, मैं सारा मेरा संपत्ति, मेरा सब कुछ कूड़ा समझ रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ मैं कूड़ा समझ रहा हूँ,
ताकि मैं मसीह को हासिल करूं, है ना। किसको हासिल करूं? सभी लोग बोलिए, मसीह को हासिल करूं। बल्कि हम लोग क्या सोचते हैं, मुझको बड़ा से बड़ा सैलरी मिल जाए, एक बहुत बड़ा मकान बन जाए, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए, यही हमारी प्रार्थना रहेगा। हमारी प्रार्थना क्या है? इतनी लंबा लिस्ट है, हमारी ज़रूरतों को पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि किसी व्यक्ति को हम पूछने से, भाई आपका क्या ज़रूरत है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर किसी को पूछ लेंगे भाई आपका क्या ज़रूरत है, क्या बोलेगा? अपना बड़ी बारी लिस्ट बताएंगे। हो सकता है ये काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं है, इतनी लंबा ज़रूरत होगा। कोई ये कह सकता है मैं मसीह के बारे में और जानकारी करना चाहता हूँ, ऐसा सुन पाएंगे? हैं? ऐसा सुन पाएंगे? किसी से बोलने से नहीं सुन पाएंगे। हम कब प्रभु को याद करते हैं ज़्यादा? कब याद करते हैं? हैं? सही बात है, हम ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा प्रार्थना करते हैं या ज़्यादा कलीसिया में आते हैं हमारे संकट के समय पर, समस्या के समय पर हम क्या करते हैं? ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन में है सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुख सुविधा के साथ चल रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा प्रार्थना के जीवन कैसा हो जाएगा? नीचे हो जाएंगे। सही नहीं है? हमारे पास सब कुछ हो गया है, सारा सुविधा है, तो हम क्या सोचेंगे अभी प्रार्थना करने के लिए क्या जरूरत है? हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, अगर आप मजबूत हो जाएंगे तो प्रार्थना के जीवन कमजोर हो जाएगा। तो प्रभु भी जानता है आपको कैसा नियंत्रण में रखना चाहिए है। हालेलुया। तो प्रभु जानता है आपको कैसा करने के लिए है, कैसा नियंत्रण में रखने के लिए है। तो दुख के समय पर हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा प्रभु के करीब में आते हैं और पास्टर को फ़ोन कर कर बताते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं इतना दुख में है, इतना कष्ट में है। सही नहीं है? है ना? अब कोई ऐसा बताता है फ़ोन कर कर प्रभु ने मुझे इतना बड़ा आशीष दिया है, कोई नहीं बताएगा है। कुछ आशीष मिल जाएगा है वो लोग नहीं बताएंगे, हालांकि कुछ दुख तकलीफ आ जाएंगे तब जरूर बताएंगे है भाई मुझको ये दुख है, मेरा ये तकलीफ है। हालांकि पौलुस ये कह रहा है, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा व्यक्ति है, मैं मसीह के लिए सब कुछ हानि समझ रहा हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, मसीह को प्राप्त करूं। तो यहाँ है एक्सेलेंसी के बारे में लिखा है, आगे देखने के समय पर है हमारे जीवन में है प्राथमिकता क्या है। हमारे जीवन में एक लक्ष्य को है निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है? बोलिए, क्या निर्धारित करना है? एक लक्ष्य को निर्धारित करना है। आज लोग अपने जीवन में लक्ष्य को है उन लोग निर्धारित नहीं कर रहे हैं, उन लोग कहाँ के आर चल रहे हैं, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए उन लोग चक्कर काटते रह रहे हैं, जीवन में कोई चीज़ का हासिल नहीं कर रहे हैं। हमारा कलीसिया में एक व्यक्ति है, जब उनका पास में गया है, उस जवान लड़का से पूछे है भाई आप क्या कर रहे हैं? वो बोला है मैं हीरो होंडा मैकेनिक का कार्य में सीख रहा हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, वो सीख रहा था। तो एक महीने के बाद फिर उनका जगह में गया है, भाई अभी क्या कर रहे हैं? मैं बोला है, वो बोला वो काम बेकार है, मैं अभी पेंटिंग का काम सीख रहा हूँ। कौन सा काम सीख रहा है? पेंटिंग का काम सीख रहे हैं। ठीक है, मैं बोला ठीक है, कम से कम ये काम तो करो। ठीक है, 2 महीना के बाद फिर मुलाकात हुआ है, भाई अभी क्या काम कर रहे हैं? मैं उसको छोड़ दिया है, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी उसको छोड़ दिया है, अभी ट्रैक्टर चला रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये तो चलाओ। 1 साल के बाद फिर मुलाकात किया है, भाई अभी क्या कर रहे हैं? अब अभी तो है मैं प्लम्बर का काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा है? प्लम्बर का काम कर रहा है। बाकी सारा काम को क्या हो गया है? छोड़ दिया है। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, आपका प्रति है एक रिकॉर्ड दर्ज करना है, आप क्या क्या कर रहे हैं। तो हम लोग अपना जीवन में बिना लक्ष्य हर महीना बदलते जा रहे हैं या हर साल बदलते जा रहे हैं। हमारे जीवन में बिना लक्ष्य होगा तो ऐसा लग रहा है
मुर्गा बिना सर का दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? मुर्गा बिना सर का दौड़ रहा है। तो कोई लक्ष्य नहीं है किधर भी दौड़ना है। हालांकि पौलुस ये कह रहा है, मैं निशान के ओर दौड़ रहा हूँ। कैसा दौड़ रहा हूँ? निशान के ओर। हालेलुया। हमें कहाँ से कहाँ दौड़ना चाहिए है? निशान के ओर दौड़ना है। हमारी लक्ष्य यीशु मसीह है। हमारी लक्ष्य क्या है? पौलुस ये कह रहा है, मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। एक ही टाइम हो गया है, एक ही पद हम लोग देखेंगे है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय का 12 पद में देखें। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय का 12 पद। क्योंकि हम अपने विवेक की गवाही पर घमंड करते हैं, जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हालेलुया। तो शरीर के ज्ञान के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर की अनुग्रह में हमेशा बना रहना है। कैसा बना रहना है? परमेश्वर की अनुग्रह से जो भी उपलब्धि आपके जीवन में हुआ है ना, अच्छा नौकरी मिल गया है और पढ़ाई में आप बहुत ही अच्छे स्थान पर आ गए हैं, या अच्छा मकान मिल गया है, जो भी आपके जीवन में उपलब्धि हुई है, हमेशा है प्रभु को धन्यवाद देना है। उसकी अनुग्रह से आप ऐसा उन्नति में आए हैं। हालेलुया। तो हमेशा यही याद रखना है, मैं नहीं है बल्कि मसीह है। मैं नहीं है बल्कि क्या है? मसीह है। तो हमेशा प्रभु की आदर सम्मान करते ही जाएंगे है, प्रभु आपका आगे बढ़ते जाएगा है। प्रभु का अनुग्रह सभी लोग ऊपर है, हालांकि सभी लोग के ऊपर अलग अलग मात्रा में है। सबके ऊपर कैसा है? अलग अलग मात्रा में है। ये आपको समझना है। प्रभु का अनुग्रह सभी के ऊपर है। अब सोचिए, एक व्यक्ति को 100 रुपया देना भी वो भी गिफ्ट है, किसी को 1000 रुपया देना वो भी गिफ्ट है, और एक व्यक्ति को 1 लाख रुपया भी गिफ्ट है। ठीक है। अभी ये 1000, 10,000 या 50,000 या 1 लाख, 1 करोड़, तो परमेश्वर है सभी लोग के ऊपर अनुग्रह तो रखा है, उसके अनुग्रह तो है, बल्कि अलग अलग मात्रा में है। कैसा है? अलग अलग मात्रा में है। ठीक है। तो आप नहीं बता सकते हैं प्रभु उनको इतना आगे बढ़ा दिया है, मुझे नहीं क्यों बढ़ाया है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ये सारा चीज आपका प्रभु का साथ क्या संबंध है, उसके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। तो कोई व्यक्ति आगे बढ़े हैं तो उसके प्रति आपको जलन नहीं होना चाहिए, है ना, कुड़कुड़ाना नहीं है, शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि धन्यवाद प्रभु जी उन्हें आगे आपको आगे बढ़ाया है। बहन भाई, उनको धन्यवाद देना है। साथ साथ में प्रभु का अनुग्रह है आपको ऊपर बहुताई से होने के लिए आपका संबंध प्रभु के साथ अच्छा रहना है। हालेलुया। जैसा ये फिलिपियों का कलीसिया में देखा जा रहा है, प्रभु का अनुग्रह बहुत ही बढ़ा रहा है। तो इस कलीसिया के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इस कलीसिया के ऊपर प्रभु का क्या है? अनुग्रह है। ठीक है। एक प्रभु का दास इतना है, और वो बहुत ही मेहनत किया है, प्रार्थना किया है, साथ साथ में आप सभी लोग सहयोग किए हैं, आप यहाँ तक आए हैं। बल्कि यहाँ तक सीमित नहीं है, आप लोग को ये लक्ष्य देखना है और ये कलीसिया कई गुना और बढ़ना है। हालेलुया। ये कलीसिया का दर्शन है, खाली पास्टर का दर्शन नहीं है, बल्कि किसका दर्शन है? कलीसिया का दर्शन है। हालेलुया। कुछ लोग ये कह रहे हैं मैं अपना घर में ही परेशान है, मैं कैसा ये कलीसिया का प्रति सोच सकूं? नहीं, ताकि वचन में लिखा है पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता को खोज करो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु आप लोग का आशीष दे। इस समय में प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन लोग के लिए प्रभु जी, और विशेष रीति से है हम धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर शिशिर करकटा है, जो कार्य
वो शुरू किया है, तूने उस दास को है और बहन शांता के साथ इस कार्य को है शुरू किया है। एक अच्छा कार्य शुरू हुआ है इस जमशेदपुर में है और कई ब्रांच चर्चेस भी होने के लिए तूने सहायता किया है। हम जानते हैं प्रभु जी उस शिशिर करकटा वो महान दास को तूने बुला लिया है। हालांकि प्रभु जी तेरी योजना तो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि तेरी योजना है और भी प्रभु जी भाई शालेम के द्वारा है और जेनिस के द्वारा है और प्रभु जी बहन शांता के द्वारा है और असिस्टेंट पास्टर के द्वारा है, कलीसिया का सारा मेंबर लोग के द्वारा है। प्रभु जी ये तेरी योजना है, तेरे लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया को आशीष दे प्रभु जी, और भी आगे बढ़ सके। हर परिस्थिति में, हर एक दुख तकलीफ में है, तुझ में बना रहे, ताकि प्रभु जी पवित्र आत्मा का है वो समझ, वो ज्ञान प्रभु जी उन लोग के जीवन में रहने के लिए सहायता करे। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। सारा आदर महिमा तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।